शैलेश जी, ये हमारा वेयरहाउस है जहाँ मेरे पास 6500 प्लस प्रोडक्ट है और 600 प्लस प्रोडक्ट ऐसी है कि जो जिसमें मेरे पास 80% से ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर के लिए है। मैं एग्जांपल दूँ तो अपने पास जो ये रोजुवास्टेटिन है, ये सिप्ला कंपनी की है और उसमें 257 की एमआरपी है, 257 की एमआरपी है और हम 50 रुपये में कस्टमर को देते हैं। एब्डोमिनल बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, नी कैप, एंकलेट, अपना क्रैप बैंडेज, तो वैसी अलग अलग वैरायटी है। ग्लूकोमीटर में 1500 रुपये एमआरपी है, हम 200 रुपये में एंड यूज़र को कस्टमर को देते हैं। और ये जो भी ग्लूकोमीटर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, लाइफ टाइम वारंटी और गवर्नमेंट का वेट एंड मेजरमेंट अप्रूव्ड है। शैलेश जी, ये हमारा आयुर्वेदिक का वेयरहाउस है जहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जंडू की प्रोडक्ट है। तो जंडू में च्यवनप्राश है, ये हेल्थ जूस है, त्रिफला टैबलेट है, महासुदर्शन चूर्ण है। तो वैसे पूरी झंडू की रेंज है। और इसके अलावा ये बाकी जो हर्बल शॉप है, ओटीसी प्रोडक्ट है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो ओटीसी में अपने पास अमृतांजन बाम है, डाइजिन है, ये सारी ओटीसी प्रोडक्ट है। अगरबत्ती भी हम रखते हैं और बाकी अपने पास जो कॉस्मेटिक में कोलगेट की वैरायटी है, रूप मंत्र है, डॉक्टर ऑर्थो है, पेट सफ़ा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताता हूं। तो आज बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस के बारे में बताने के लिए मैं पहुंच चुका हूं नोएडा से चलकर सीधे सूरत, गुजरात के, जहां पर मैं आपको ऐसे कारोबार के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जो आपको हर महीने 1,75,000 रुपये की ग्रॉस इनकम बहुत कम निवेश में करके देने वाला है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट हैं दवाइयाँ। हम सब खाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, लेकिन गरीब आदमी कई बार इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसा कारोबार करिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी दवाइयों का इस्तेमाल कर सके, अपनी जान बचा सके और स्वस्थ रह सके। दोस्तों, तो आपको ब्रांडेड जेनरिक कारोबार की बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। कैसे आप 6,500 से ज़्यादा दवाइयाँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स और ओटीसी प्रोडक्ट्स का कारोबार कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मी लो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, दवाइयों का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो हमेशा चलने वाला है और आजकल जेनरिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंड कस्टमर है, जो कंज्यूमर हैं, उनको बहुत सस्ते में मिल जाती है। पर जेनरिक मेडिसिन का जब आप कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे रहते हुए भी कई बार वो बिज़नेस फुल पोटेंशियल में नहीं आ पाता है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में अक्सर कर रेंज नहीं मिल पाती, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बिज़नेस में। लेकिन मैं आज आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ जहाँ पर एक दो नहीं दोस्तों, बल्कि 6,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं, अलग अलग ब्रांड्स के। यानी कि ब्रांडेड जेनरिक का कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी बात करने के लिए मैं सीधे आया हूँ नोएडा से चलकर गुजरात के सूरत में। और मेरे साथ मौजूद हैं जेनमेट शॉपीज़ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर प्रफुल्ल धुरजिया जी। बहुत बहुत स्वागत है धुरजिया जी, आपका बिजनेस कैसे करें। नमस्कार शैलेश जी, आप इतनी दूर से जेनमेट के लिए नोएडा से यहाँ पधारे, तो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका दिया आपने कि मेरे दोस्तों को मैं ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ जो एक तरह से समाज सेवा भी है और साथ में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल में अगर आप मेरे दोस्तों को बता पाएँ कि क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप दोस्तों को दे रहे हैं मेरे। हम लोगों को कम रुपीस में अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले, वैसा हमारा जेनरिक मेडिसिन का फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसमें ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक मेडिसिन लोगों को डिस्काउंट में मिलेगी, यानी खुद भी अर्निंग कर पाएंगे और लोगों का भी पैसा बचा पाएंगे। जी,
तो ये क्या अंतर होता है, जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक में क्या अंतर है? समझो जनरिक, पहले तो मैं जनरिक क्या है वो किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं। जनरिक यानी वो मेडिसिन जिसकी पेटेंट ख़त्म हो गई है, यानी गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्री किया था, जो कोई प्रोडक्ट नई रिसर्च किया है उसकी मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो गई है। मार्केट में सब लोग बनाते हैं तो उसकी मोनोपोली ख़त्म हो जाती है, और मोनोपोली ख़त्म हो जाने के बाद उसकी कंपटीशन बढ़ जाती है तो रेट उसका डाउन हो जाता है। तो जनरिक मेडिसिन में एक तो पेटेंट नहीं होती है, मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता है, यानी डॉक्टर को प्रमोशन करने का खर्चा सारा निकल जाता है, जो मार्केटिंग पर्सन या उसको प्रमोशन करने का खर्चा है वो निकल जाता है, और उसमें जो सारा रिस्क है वो कवर नहीं होता है। और कंटेंट के नाम से पहचानते हैं, इंग्रेडिएंट के नाम से पहचानते हैं, उसको जनरिक मेडिसिन बोलते हैं। ब्रांडेड में और जनरिक में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ रेट में फ़र्क है। उसकी क्वालिटी वही है, उसका कंटेंट वही है, काम भी वही करती है, और ऑलरेडी सालों से चल रही है, तो वो प्रूफ हो गया है कि इतनी उसकी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जी, तो अब जैसे ये ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का स्टोर खोलने के लिए आप एक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, क्योंकि जेनमेड एक बहुत ही पॉपुलर नाम है अभी देश में, तो ये फ्रेंचाइजी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से मेरे दोस्त ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर सकते हैं? इसमें कोई भी खुद के एरिया में जैसा मेडिकल स्टोर चालू करने का है वैसा ही अपना स्टोर है। इसमें जो गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके और मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे। आज जो मार्केट में जनरिक मेडिसिन है वो सारी अनऑर्गेनाइज है, सब कंपनी ने खुद के हिसाब से अलग अलग रेट रखे हैं, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमने ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया है। हमारा जो सालों का एक्सपीरियंस था वो हिसाब से हमने उसका सालों का जो एक्सपीरियंस था उसका पूरा निचोड़ बना के हमने ये जेनमेड, जनरिक मेडिकल, उसका शॉर्ट फॉर्म करके हमने जेनमेड शॉपिस प्राइवेट लिमिटेड बनाया। जी, तो अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो कितने प्रोडक्ट्स में डील कर पाएंगे? हमारे पास 92 प्लस कंपनी है, और वो सब कंपनी की मिला के 6500 प्लस प्रोडक्ट रेंज है। उसमें दवाइयाँ है, दवाई के अलावा अलग से हमारे पास आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, ओटीसी और सर्जिकल प्रोडक्ट है। तो ये सब सेगमेंट में हम डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्केट में अगर दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ जनरिक प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन हम जो आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, ओटीसी और सर्जिकल प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे रहे हैं वो ऑलरेडी जनरिक नहीं है, ब्रांडेड है, उसमें ही हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब जैसे मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन की, पर उससे पहले अगर आप मुझे ये बता दें कि एंड कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होने वाला है, और जो स्टोर खोलेगा इस तरह के जेनमेड का, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? जो कस्टमर को अप टू 80% डिस्काउंट है, यानी 100 रुपये की एमआरपी है तो 20 रुपये में मिले तो ये ड्रॉप डाउन है, यानी एमआरपी से डाउन काउंट किया गया है। तो कस्टमर के लिए अप टू 80% डिस्काउंट है। 80% से ज़्यादा डिस्काउंट वाली हमारे पास 600 प्लस प्रोडक्ट रेंज है कि जिसका डिस्काउंट 80% से ज़्यादा है। दूसरा, स्टोर वाले के लिए 5 से लेकर 80% तक का मार्जिन है, 5 to 80% डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। और ये जो मार्जिन है वो परचेस रेट पे काउंट किया हुआ है, यानी 100 रुपये की परचेस का माल आप 150 में बेचोगे तो 50% प्रॉफिट हुआ, वैसा ये काउंट किया गया है। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है। अब जैसे ये जो प्रोडक्ट वाइज जो मार्जिन है, मेरे दोस्त स्टोर जो खोल रहे हैं आपका जेनमेड का, तो उनको स्पेसिफिकली क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, कितनी अर्निंग वो कर सकते हैं अगर हम मंथ वाइज देखें तो? देखो, उसमें खास करके मेडिसिन और सर्जिकल में प्रॉफिट ज़्यादा है। आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक और ओटीसी में प्रॉफिट कम है, क्योंकि वो मार्केट के एड पे चल रहे, लोगों को मुंह पे बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट चल रहे, तो उसमें प्रॉफिट कम है। एवरेज उसका जो प्रॉफिट है वो 45% अपने में आता है, यानी पूरे स्टोर का। फिर जो जैसी प्रोडक्ट बेचे उस वो हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। और मंथली अगर मैं बात करूं तो? मंथली समझो ROI उसका, हाँ, क्या रहेगा? ROI समझो पर डे का सेल, एक मेडिकल स्टोर पहले दिन से तो मैच्योर नहीं होगा, समझो 1 साल के बाद एक स्टोर का सेल काउंट करो तो पर डे का 20,000 का 20,000 का सेल है, तो 20,000 में उसका प्रॉफिट रफली 7 से 7,500 का होगा। अब 7,000 काउंट करते हो तो बस 25 दिन वर्किंग का है, 5 संडे निकाल दो, तो 25 दिन के हिसाब से पर डे का 20,000 का सेल है तो 25 दिन के हिसाब से 5 लाख का सेल होगा। और उसका जो अर्निंग है वो 7,000 पर डे का है, तो 25 दिन के हिसाब से 1,75,000 होगा। और एक ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से खर्चा निकालने का बाकी है, उससे प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है अगर ज़्यादा सेल हुआ तो, अगर कम होता है सेल तो कम भी हो सकता है। और डिपेंड ऑन वहाँ स्टोर के ऑनर पे बैठे हैं, उसके ऊपर काउंसलिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, तो जनरली स्टोर खोलने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी?
स्टोर खोलने के लिए मैन पावर वहाँ कितनी भीड़ है उसके ऊपर डिपेंड है। जनरली एक आदमी से भी चल जाता है क्योंकि अपने पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर है, बारकोड वाली सिस्टम है, तो इजीली हो जाता है। अगर ज़रूरत है तो एक एम्प्लॉय रखे तो भी चल जाएगा। मैक्सिमम 2 एम्प्लॉय रखने का है, बाकी 1 से भी चलता है, 2 से भी चलता है और 3 से भी चलता है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो पहले एम्प्लॉय का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जी। और स्पेस मिनिमम 200 स्क्वायर फुट चाहिए कारपेट एरिया। जी, अब ये तो हो गया जो उनको अरेंज करना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो उनके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप फ्रेंचाइजी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप क्या क्या ऑफ़र करते हैं? हम फ्रेंचाइजी देते हैं तो समझो हमारे पास एक तो 90+ कंपनी की प्रोडक्ट है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये टेक्नोलॉजी इन हाउस हमारी है। दवाई के अलावा हम टोटल 5 सेगमेंट में काम करते हैं। तो आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, OTC, सर्जिकल, ये सब प्रोडक्ट में भी हम डील करते हैं। और हमारा जो प्लस पॉइंट एक है कि हम हर स्टोर पे एक प्राइमरी चेकअप की सुविधा है, यानी ब्लड प्रेशर मशीन है तो फ्री में ब्लड प्रेशर चेक कर देने का है, वेइंग स्केल है तो वजन फ्री में चेक कर देने का है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है तो टेम्परेचर फ्री में चेक कर देने का है। ये 3 चीज़ कस्टमर के लिए फ्री है। चौथा है ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज़ 15 रुपये में चेक करके देने का है। तो मार्केट में दूसरे स्टोर वाले जो नहीं करके देते हैं वो हम करके देंगे तो कस्टमर हमारे साथ फैमिलियर होंगे और हमारे पास से जो मेडिसिन ले रहे वो बाकी चीज़ भी खरीदेंगे। तो स्टोर का एक पूरा एक प्रारूप होता है, एक ड्राफ्ट होता है, एक सेटअप होता है। तो सेटअप में फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शेल्फ्स हैं, तो वो सब मतलब आप अरेंज करके देते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि हम जो फ़ीस लेते हैं वो फ़ीस में हम प्रमोशनल मटेरियल देते हैं और उसको 1.5 लाख की मेडिसिन लेने की है और बाकी का जो है वो स्टोर का इंटीरियर का खर्चा उसको करने का है। लेकिन उसमें जो लुक है वो हमारे हिसाब से हमने जो गाइड किया है वो हिसाब से करने का है। वेरी नाइस। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं वो एक जेनमेट का स्टोर देख पाएँ कि कैसा दिखता है। और मैं चाहता हूँ कि चूँकि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो एक आपका वेयर हाउस होगा, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आपकी जो ऑफिस होगा, एक अगर आप विज़िट करा पाएँ तो। हाँ, चलो हम करवा देते हैं आपको। हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो मैं आपको रफली बता दूं कि अपने पास खास करके जो फोकस है वो क्रॉनिक डिसीज का है, यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, साइक्रेटिक और ऑन्कोलॉजी की प्रोडक्ट का है। बाकी जनरल ड्रग हमारे पास सारे हैं, जो डायरिया, वॉमिटिंग, बुखार, सर्दी, खांसी, वो सब जनरल ड्रग भी है। और जनरल प्रोडक्ट में हमारे पास नेल कटर, टूथपिक, ईयरबड्स, फिनाइल गोली, फिनाइल लिक्विड, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, सैनिटरी पैड, डायपर, कॉन्डम, परफ्यूम, डीओ स्प्रे, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ हम रखते हैं। यानी नेल कटर से लेके अगरबत्ती तक की चीज़। और ऑन्कोलॉजी की भी प्रोडक्ट हमारे पास है जो मार्केट में लोग के पास नहीं होती, या तो होती है तो डिस्काउंट नहीं होता है। वो दोनों चीज़ हमारे पास है, प्रोडक्ट भी है और डिस्काउंट भी है। बिल्कुल, तो हम एक ओवरव्यू लेते हैं पहले और उसके बाद भी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि कितने रुपए से आप ये फ्रेंचाइजी का मॉडल शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों। शैलेश जी, ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ मेरे पास 6500 प्लस प्रोडक्ट है और 600 प्लस प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें मेरे पास 80% से ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर के लिए है। मैं एग्जांपल दूँ तो अपने पास जो ये रोजुआस्टेटिन है, ये सिप्ला कंपनी की है और उसमें 257 की MRP है, 257 की MRP है और हम 50 रुपये में कस्टमर को देते हैं। और ये कस्टमर के लिए 80% से ज़्यादा डिस्काउंट हुआ और स्टोर वाले के लिए भी इसमें ये प्रोडक्ट पे 80% मार्जिन है। वैसे ये अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है तो उसमें कंपनी वाइज और कंपनी में भी हमने ABCD वाइज रखा है। ये कैडिला की प्रोडक्ट है तो कैडिला में भी अच्छा डिस्काउंट है। ये 98 की MRP हम 43 में देते हैं। कैडिला फार्मा की प्रोडक्ट है। हमारे पास दवाई में 92 प्लस कंपनी है तो जितनी कंपनी बड़ी है उतनी बड़ी रेंज है। ये पूरा डायबिटीज़, कार्डियक, साइक्रेटिक डिवीज़न है तो वैसे अलग अलग रेंज वाली अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है। कई प्रोडक्ट ऐसी है जो जनरिक वाले दूसरे लोग रखते ही नहीं हैं। एग्जांपल, मेरे पास ये ऑन्कोलॉजी की प्रोडक्ट है जो कैंसर के लिए काम में आती है, वो आईमेट नाम से है और उसमें 1893 की MRP है और हम 550 में बेचते हैं। तो ऑन्कोलॉजी की प्रोडक्ट में जनरली दूसरी जगह डिस्काउंट नहीं होता है। ये दूसरी कैंसर की प्रोडक्ट है जो जायडस कैडिला की है और उसमें 1418 रुपया MRP है,
हम 510 रुपये में कस्टमर को देते हैं। तो ऐसे हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगा है और बारकोड के साथ डिस्काउंट प्राइस भी लिखी है, तो कस्टमर इसमें कंपैरिजन कर पाते हैं कि कितना डिफरेंस है। एक तरह से सभी मेजर ब्रांड्स आपके पास हैं। मोस्ट ऑफ अपने पास जो कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मॉर्पेन, खांडेलवाल, एल्डर, एमक्योर, लुपिन, वैसे अलग अलग कंपनी है। अपने पास ये एल्डर की पूरी रेंज है, उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। टेस्टिटोला पाम है तो उसमें 90 रुपये MRP है, हम 33 में कस्टमर को देते हैं। वेरी नाइस। तो वैसे अपने पास प्रोडक्ट की वैरायटी है, वैसे प्रोडक्ट वाइज मार्जिन जो स्टोर वाले के लिए है उसकी भी वैरायटी है। ये साइड में अपनी मॉर्पेन की प्रोडक्ट है, तो मॉर्पेन में भी अच्छा मार्जिन है और स्टोर वाले के लिए डिस्काउंट भी है। ये लुपिन की प्रोडक्ट है, लुपिन कंपनी में भी वो ये 72 की MRP है, 24 में कस्टमर को देते हैं। और सेम बिल्कुल जेन्युइन है और सेम सॉल्ट्स हैं। जो बड़ी कंपनी ने बनाया है वो गुडविल भी उसकी बड़ी है, तो वो कोई क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो सारी प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो अच्छी क्वालिटी वाली बनाएंगे। ये जर्मन रेमेडीज है, उसमें भी खासी बहुत ज़्यादा रेंज है और मार्जिन भी अच्छा है। एग्जांपल उसकी ये रामीप्रिल है, तो रामीप्रिल में 61 की MRP है, 17 रुपये में कस्टमर को देते हैं, 17 में कस्टमर को देते हैं। मतलब इसका सारा फायदा एंड कस्टमर को जाता है और बीच में जो डीलर या स्टोर कीपर है वो भी बहुत अच्छा। स्टोर वाले के लिए भी एवरेज 45 से 50% तक का मार्जिन है और जितना प्रोडक्ट इनोवेटिव है इतना कस्टमर के लिए भी अच्छा है और स्टोर वाले के लिए भी मार्जिन वाली प्रोडक्ट है। और दवाई में हमारे पास जनरल सारे ड्रग है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, साइक्रियाटिक, ऑन्कोलॉजी की वो सारी रेंज है। इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल की जो वैरायटी है, तो उसमें सर्जिकल में ये सारे रिहेबिलाइजेशन के बेल्ट है, जैसे लंबर बेल्ट, एब्डोमिनल बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, नी कैप, एंकलेट, अपना क्रैप बैंडेज, तो वैसी अलग अलग वैरायटी है। और ये एयरबेड है, ग्लोव्स है, बैंडेज है, ये अपने डायपर है, सैनिटरी पैड है, तो ये सारी अपने पास अलग अलग कंपनी की वैरायटी है। डायपर में भी अपने पास 5 कंपनी के डायपर है, उसमें मैनीपोको, टेडी, हगिस और अपना नेचुरल। काफ़ी बड़ी रेंज है। सर्जिकल में अपने पास डिस्पोजेबल आइटम के अलावा इंस्ट्रूमेंट भी है, जो इंस्ट्रूमेंट में सब जगह मेडिकल स्टोर में इतना सारा डिस्काउंट नहीं होता है, तो ये सारे छोटे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट भी है। और साथ में जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट में ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर में 1500 रुपये MRP है, हम 200 रुपये में एंड यूज़र को कस्टमर को देते हैं। और ये जो भी ग्लूकोमीटर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, लाइफ टाइम वारंटी और गवर्नमेंट का वेट एंड मेजरमेंट अप्रूव्ड है। ओके। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लोकल ब्रांड है या लोकल क्वालिटी है। मतलब सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि सभी तरह के प्रोडक्ट्स वन रूफ मिलेंगे। बाकी जो अपना जो सर्जिकल है, रिहेबिलिटेशन बेल्ट, ये अलग अलग कंपनी वाइज है, तो किसी को डाउन कंपनी, बड़ी कंपनी, वो सारा वैरायटी है। बैक रेस्ट के लिए जो सीट आती है, बैक रेस्ट के लिए वो है, उस पर भी वही मार्जिन मिलेंगे। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन है। ये सर्वाइकल पिलो है, जिसको सर्वाइकल का पेन है तो सर्वाइकल पिलो है। तो इस सब में बहुत खासा डिस्काउंट है। ये जिसको हर्निया होता है उसके लिए भी ये कुशन है। तो वैसे अपने पास अलग अलग वैरायटी वाली सर्जिकल ब्रांड और इंस्ट्रूमेंट भी है। इसमें सारी इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो बहुत कम कंपनी बनाती है, वैसी कंपनी की ये प्रोडक्ट है। एक क्लोनिडिन है, तो क्लोनिडिन सब कंपनी बनाती नहीं है और उसमें 59 की MRP है, हम 35 में कस्टमर को देते हैं। वैसा ये सब सारा इनोवेटिव ड्रग है और इनोवेटिव ड्रग की पूरी वैरायटी है, ताकि कस्टमर को जो भी चीज़ चाहिए वो मोस्ट ऑफ मिल जाए। और अपने पास जो जनरिक में नहीं आती है वैसी
ब्रांडेड इथिकल प्रोडक्ट भी है। तो ये सारी अपनी स्किन रेंज है, और स्किन रेंज में भी बहुत वैरायटी है। स्किन की वैरायटी है, उसमें लोलिकोनाजोल है, 250 की MRP है, 63 में कस्टमर को देते हैं ऑइंटमेंट। शैलेश जी, ये हमारा आयुर्वेदिक का वेयर हाउस है, जहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जंडू की प्रोडक्ट है। तो जंडू में च्यवनप्राश है, ये हेल्थ जूस है, त्रिफला टैबलेट है, महासुदर्शन चूर्ण है। तो वैसे पूरी जंडू की रेंज है। और इसके अलावा ये बाकी जो हर्बल शॉप है वो सारा है। ये अपना हनी है, हनी वे हर्बल है। इसके अलावा यहाँ हिमालय की प्रोडक्ट है। तो ये हिमालय की जो टेंटेक्स फोर्ट, पाइलेक्स, सिस्टोन, लिव 52 वो सारी वैरायटी है। तो ये सारी हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास OTC प्रोडक्ट है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो OTC में अपने पास अमृतांजन बाम है, डाइजिन है, ये सारी OTC प्रोडक्ट है। अगरबत्ती भी हम रखते हैं। और बाकी अपने पास जो कॉस्मेटिक में कोलगेट की वैरायटी है, रूप मंत्र है, डॉक्टर ऑर्थो है, पेट सफ़ा है, वैसे एब्जॉर्ब पाउडर है, रेविटाल है, वॉलिनी जेल है। वॉलिनी जेल में भी मार्केट में सब लोग इतने डिस्काउंट नहीं देते हैं। ये 190 रुपये MRP है, हम 161 में कस्टमर को, एंड यूज़र को देते हैं। तो वैसे ही अपने पास ये PNG की आइटम है, विजोन है, जिलेट है, इरेज़र है, अपना बैटरी सेल है। शैम्पू में अपने पास पेंटिन शैम्पू, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, वुडवर्ड ग्राइप वाटर, विक्स बाम, विक्स इनहेलर, बेबी रब। और अपने पास ये एवर यूथ जो जाइडस वेलनेस की वैरायटी जो है वो शुगर फ्री, ग्लूकोन डी, एवर यूथ का फेस वॉश, नाइसिल पाउडर। तो वो सारी वैरायटी अपने पास डिस्काउंट में अवेलेबल है। इसके अलावा अपने पास जो है ये डीओ स्प्रे है। तो उसमें भी अपने पास समझो केस का डीओ है, तो इसमें 220 की MRP है, हम 150 रुपये में कस्टमर को देते हैं। 220 की MRP, 150 में एंड यूज़र को कस्टमर को देते हैं। वैसा वाइल्ड स्टोन है, नेविया है, अपने पास एंगेज है ITC का, फोक डीओ है, नेविया डीओ है। तो ये सारा डीओ है। ये अपना हेयर कलर है, फिर हिमालय का फेस वॉश है, हिमालय का ये बेबी पाउडर है। और हिमालय की बेबी रेंज की पूरी अपने पास वैरायटी है। यानी एक दो प्रोडक्ट में नाम बोलूँगा तो ये उसमें बोल नहीं पाएंगे। इसमें हज़ारों प्रोडक्ट है जो OTC में है, कॉस्मेटिक में है या आयुर्वेदिक में है, वो सारा मिला के अपने पास ये सारी वैरायटी है। इसके अलावा अपने पास ये गैसोफास्ट है, जख्मेरुज है, कायन चूर्ण है, अपना साबुन में मेडिमिक्स साबुन, डाइना, ऋतुराज ऑयल, डेटॉल सॉप, पियर सॉप, पार्क एवेन्यू सॉप, विको वज्रदंती, विको पेस्ट, टिश्यू पेपर, वो सारी चीज़ अपने पास जेनरिक रेट में अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, हमारे पास 6500 प्लस प्रोडक्ट है, तो हम सारी तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ी बहुत दिखा पाएंगे। आप एक बार ज़रूरत लगे तो खुद आइए और हमारे मीटिंग ऑफिस पे मिलके हमारा 18,000 स्क्वायर फुट का जो बड़ा वेयर हाउस है वो आप देखिए, हमारे साथ मीटिंग करिए, या आप यहाँ फिज़िकल देख के आप फ्रेंचाइजी डन करिए। अगर आपको आने का टाइम नहीं है तो हमारा जो कॉल नंबर दिया है वहाँ कॉल करके भी आप फ्रेंचाइजी डन कर सकते हैं। शैलेश जी, मैंने आपको स्टोर और वेयर हाउस दिखा दिया है। अभी चलो मैं आपको मेरी जो ऑफ़िस है वो दिखा देता हूँ। ऑफ़िस में हमारा ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जो हमारे यहाँ कोई फ्रेंचाइजी के लिए आते हैं तो वो फ्रेंचाइजी को समझाने के लिए जो अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट है वो हिसाब से ये हमारे काउंसलर है, जो लोगों ने इंक्वायरी किया है तो उसको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करके उसको समझाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि जहाँ
जिसकी इंक्वायरी आई है उसको बाकी की इन्फॉर्मेशन जो पता नहीं है वो समझा के उसको पूरा गाइड नॉलेज दे के उसको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करें। चलो मैं आपको हमारा जो ऑपरेशनल ऑफिस है वो मैं दिखाता हूँ। आइए, यहाँ से पूरी जो ऑपरेशनल है वो मैनेज करते हैं और पूरा जो अपना सप्लाई डिपार्टमेंट है, इन्वर्ट डिपार्टमेंट है, वो सारा देखते हैं। इसके अलावा अपना ये बिलिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से जो फार्मासिस्ट है वो सबको कॉल करके जो बिलिंग बनाते हैं वो बिलिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। ये हमारा सॉफ्टवेयर सप्लाई यानी ट्रांसपोर्टेशन वो डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो अपना सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो सॉल्व करते हैं और बाकी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। ये एचआर की केबिन है। चलो शैलेश जी, मैं अपने मेडिकल स्टोर दिखाता हूँ। जो लाइव डेमो है आपको पता चलेगा कि स्टोर का लुक कैसा है और स्टोर का इंटीरियर कैसा है, वहाँ प्रोडक्ट रेंज कैसी है और कैसे वर्क हो रहा है, तो लोग भी समझ पाएंगे और फिज़िकल हम वहाँ स्टोर का लुक दिखा देते हैं। और ये अपना बाहर का एलिवेशन है जिसमें एसीपी सीट से एलिवेशन बनाया हुआ है। ग्रीन कलर का ये पूरा बाहर का एलिवेशन है ताकि लोगों को पता चले दवाई की दुकान है और जेनमेड का स्टोर है। स्टोर का अंदर का जो पार्ट है वो पूरा वाइट है, काउंटर, रैक और दीवार वो सारा वाइट बनाया हुआ है। और काउंटर का जो टॉप है वो 6 इंच का ग्लास का टॉप बनाया है, तो अपनी OTC प्रोडक्ट वहाँ से डिस्प्ले हो पाए और जो प्रोडक्ट का दवाई लेने आए हैं तो बाकी चीज़ भी देख के डिस्काउंट की वजह से वो ले जाए। मेरा नाम हिमांशु पाटिल है। मैंने जेनमेड की फ्रेंचाइजी 5 साल से लेके रखी है, 6वां साल चल रहा है। और मेरे पास बहुत सारी रेंज है, मतलब जेनमेड के पास तो बहुत सारी प्रोडक्ट है और मैंने मार्केट के हिसाब से मेरे पास 25,000 प्रोडक्ट की जो रखी है लिस्ट मैंने, और मैंने सब खर्चा सारा कुछ निकाल के हाथ में मुझे 1 लाख जैसे बच जाते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट इनकम है 1 लाख जैसी, और हर साल 10% से ग्रोथ हो रही है जेनरिक की। तो दोस्तों आपने देखा प्रफुल्ल धोराजिया जी की जेनमेड शॉपीज प्राइवेट लिमिटेड में बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। मतलब इट्स अ वूपिंग रेंज। मैं कहता हूँ कि ओवर 6,500 प्रोडक्ट्स। आई नेवर सीन सच ए बिग रेंज एट वन प्लेस। तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस करने के लिए आपको हर इलाके के हिसाब से, हर डॉक्टर के हिसाब से आपको मेडिसिन चाहिए होती हैं, और उसके साथ साथ ओवर द काउंटर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जनरली आपको किसी जेनरिक शॉप पे नहीं मिलते हैं, पर प्रफुल्ल जी ने वो सब अरेंज करके रखे हैं। 92 कंपनियों के साथ टाई अप है आपका। तो प्रफुल्ल जी, अगर मेरे दोस्त ये फ्रेंचाइजी आपकी शुरू करते हैं तो कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही हैंडसम है। नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है। जैसे रेगुलर स्टोर में जितना दवाई का इन्वेस्टमेंट है इतने में तो अपना पूरा स्टोर चालू हो जाता है। इसमें हमारा ABC 3 पार्ट है। ए पार्ट है जो उसको 1.5 लाख की मेडिसिन लेने की है और वो मेडिसिन उसको चॉइस करने की है कि कौन सी चीज़ कितनी लेने की है। दूसरा पार्ट है जेनमेड की फ़ीस है, वो 1 लाख है। वो 1 लाख रुपीज़ में विथ GST है, यानी GST के साथ 1 लाख रुपये देने का है। उसमें हम प्रमोशनल मटेरियल देते हैं। सबसे पहले तो एक हम सॉफ्टवेयर देते हैं POS बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल। दूसरा 20,000 पैम्पलेट देते हैं स्टोर के नाम एड्रेस वाले। फ्लैक्स बैनर देते हैं। इसके अलावा एप्रॉन, बिलिंग मटेरियल, स्टैम्प, विजिटिंग कार्ड, अकाउंट बुक, कैलकुलेटर, स्टेपलर, वैसा स्टेशनरी सामान है। और अपने यहाँ जो चेकअप होता है वो चेकअप के 4 इंस्ट्रूमेंट देते हैं। BP इंस्ट्रूमेंट, वेइंग स्केल, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर। और जेनमेड का लोगो देते हैं, बोर्ड पे लगाने का LED लाइट वाला लोगो देते हैं। तो ये हम फीस के सामने देते हैं। दूसरा जो 2,40,000 का जो है वो उसको स्टोर पे ये सजाने का या उसका इंटीरियर का खर्चा है। उसमें उसको कंप्यूटर लेने का है, प्रिंटर लेने का है, काउंटर बनाने का है, रैक बनाने का है, बाहर का एलिवेशन ACP सीट में ग्रीन कलर में बनाने का है,
चेयर, फैन, रेफ्रिजरेटर और उसका लाइसेंस, जीएसटी नंबर, ये सारा मिला के 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। कोई इसमें कुछ किसी के पास कोई प्रोडक्ट पड़ी है तो 1.5 लाख में भी बना लेते हैं, कोई पुरानी चीज़ यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन लुक हमारे हिसाब से करने का है। स्टोर की साइज़ और वहाँ जो यूज़ किया हुआ मटेरियल की कॉस्ट, उसके ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड है। वो 2,40,000 वाला कोई 1.5 लाख में भी कर लेगा और किसी का 2.25 लाख भी हो सकता है। तो टोटल हमारे हिसाब से 4,90,000 में पूरा स्टोर चालू हो जाता है, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, कैमरा, कंप्यूटर और बारकोड वाली सिस्टम इसमें आ जाएगी। जी, तो काफ़ी बहुत ल्यूक्रेटिव है। मैं समझता हूँ कि इतनी सारी मेडिसिन जो है, प्लस उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, प्लस प्रमोशन और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आपने ऐड किया है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मेडिकल स्टोर अगर खोलता है तो इतना पैसा तो जनरली लगता ही होगा। 4 से 5 लाख का तो हर मेडिकल स्टोर पे तो स्टॉक ही होता है, तो इतने में तो अपना स्टोर चालू हो जाएगा। अब एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और अगर मेरे दोस्त पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कैसे ये बिज़नेस कर पाएंगे? हमारी फ्रेंचाइजी में 3 रिक्वायरमेंट है। पहले तो एक तो शॉप चाहिए, तो शॉप आपकी खुद की है तो ठीक है, नहीं है तो रेंट पे ले सकते हो, और उसको 200 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया वाली शॉप चाहिए। दूसरा है फार्मासिस्ट चाहिए। फार्मासिस्ट में डिप्लोमा फार्मासिस्ट, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी। अगर खुद है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो दूसरे को एम्प्लॉय की तरह ले सकते हैं या तो पार्टनर बना सकते हैं। और तीसरा है, उसमें 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो 5 लाख रुपया उसको खुद को यूज़ करने का है। हमें वो 5 लाख कंपनी को 5 लाख रुपया देने का नहीं है। अब शॉप के लिए तो जनरली नगर पालिका या जो म्यूनिसपैलिटी होती है वहाँ से एक शॉप के लिए लाइसेंस लेना होता है, जो कुछ 100 रुपये की फ़ीस के बाद में बड़ी आसानी से मिल जाता है। पर यहाँ पे आपने कहा बी फार्मा होना चाहिए। अगर वो खुद नहीं है तो वो दूसरे लोगों को हायर करके एज एन एम्प्लॉय वो शुरू कर सकते हैं ये बिज़नेस। पर मान लीजिए वो भी नहीं मिला तो क्या आप भी उसमें मदद कर सकते हैं? हम हमारे कांटेक्ट में जो भी फार्मासिस्ट है, क्योंकि हमारा फार्मा का ही बिजनेस है, तो जो कांटेक्ट में है तो हम रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे कि हम आपको 100% दे देंगे। लेकिन हमारा भी इसमें काम हो रहा है तो हम ज़रूर हमारे कांटेक्ट में जो है वो रेफरेंस देंगे। अब फ्रेंचाइजी खोलने के लिए बिजनेस के जो इंटरेस्ट होते हैं, कोई आदमी अगर 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है और वो अच्छी अर्निंग करना चाहता है तो वो ज़रूर ये चाहेगा कि कोई कॉम्पिटिटर ना हो उस इलाके में। तो आपकी जो फ्रेंचाइजी लेता है तो आप क्या एक ही देते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, क्या पैटर्न रहता है आपका? हमारी पैटर्न ये है कि मार्केट के जो 20 मेडिकल स्टोर है उसके बीच में हम जेनमेड की एक फ्रेंचाइजी देते हैं। मार्केट के जो 20 मेडिकल स्टोर है वो फ्रेंचाइजी लेने वाले ने भी नहीं बनाए और हमने भी नहीं बनाए, मार्केट की पॉपुलेशन के हिसाब से बने हैं। जहाँ 20 मेडिकल स्टोर चल रहे हैं तो 20 के बीच में जेनमेड एक ज़रूर चल पाएगा। अगर ब्रांडेड का स्टोर है, विदाउट जेनमेड का, जनरिक का नहीं स्टोर है, रेगुलर स्टोर है, तो 15 स्टोर के बाद 16वां स्टोर खुलता है तो 15 का भी चलता है और 16 का भी चलता है, 17वां खुला उसका भी चलता है, 18वां भी चलता है। तो ये सब का चल जाता है। अगर सेम है तो अपना तो 20 के सामने पूरा डिफरेंस है, डिस्काउंट वाला है, तो आराम से चल जाएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि एक फ्रेंचाइजी किसी ने ली तो उस इलाके में कितनी पॉपुलेशन के बीच में या कितने एरिया के बीच में आप दूसरे को नहीं देंगे फ्रेंचाइजी? समझो कोई टाउन में 35 मेडिकल स्टोर है तो हम एक ही फ्रेंचाइजी देंगे, हम 20 पे एक देंगे। अगर वहाँ 1 साल के बाद 40 मेडिकल हो गए, 5 स्टोर नहीं खुल गए तो हम दूसरे को देंगे, लेकिन सराउंडिंग एरिया में चारों दिशा में मिल के अगर 20 मेडिकल का जितना एरिया है इतना एरिया उसका रहेगा। क्योंकि मैं अगर किलोमीटर में वो डिफाइन करूँगा तो बॉम्बे, दिल्ली या हैदराबाद जैसे सिटी में 1 किलोमीटर में 10 मेडिकल स्टोर होंगे, और कोई तहसील में जाओगे तो 1 किलोमीटर में 1 ही मेडिकल स्टोर होगा। तो किलोमीटर में ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मेडिकल स्टोर होंगे और ज़्यादा खुलेंगे, अगर कम है तो कम खुलेंगे। तो हमारी कंपटीशन जो है वो किलोमीटर से नहीं है, मेडिकल स्टोर से है। जो मेडिकल स्टोर ज़्यादा है तो ज़्यादा कस्टमर है और उसको हमें कन्वर्ट करने का है, तो हमने टारगेट जो रखा है वो मेडिकल स्टोर का रखा है। राइट। तो एक तरह से अगर कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर चला रहा है और वो चाहता है कि मैं इसमें जेनमेड में कन्वर्ट हो जाऊं, तो ये पॉसिबल है? हाँ, यस, हमने बहुत से ऐसे स्टोर चालू किया है कि जो 15-20 साल से चल रहे थे। पहले वो अच्छे चल रहे थे, लेकिन बाजू में कोई कॉम्पिटिटर आ गया या तो डॉक्टर ने अलग से मेडिकल स्टोर बना लिया या कंपटीशन बढ़ गई है, तो वो उसका डी ग्रोथ है तो वो जेनमेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ऐसे हमने बहुत किया है। वो उसका वहाँ लाइसेंस है, फर्नीचर है, वो सारा उसका पुराना चल जाएगा। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हमारे लुक के हिसाब से करना पड़ेगा और पुरानी मेडिसिन उसको रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सारी मेडिसिन जनरिक है और डिस्काउंट वाली है। तो वो हम उसका माल रिमूव करने के बाद हमारा माल दे देंगे और वहाँ ही चालू हो जाएगा।
अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए ये बिज़नेस सक्सेसफुल रहे, तो आपके लिए आप इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? कोई उनको गाइड करते हैं, टिप्स बताते हैं, जिससे ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिज़नेस रहे उनके लिए? देखो हमारा मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और फार्मेसी करने के बाद मेरा 28 साल का जेनरिक मेडिसिन का ही एक्सपीरियंस है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो बेनिफिट मिला या मैंने जो दूसरे को बेनिफिट दिलवाया, वो हिसाब से जो हमने फिक्स एसओपी बनाई है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम उसको गाइड करते हैं। जैसे कोई दर्द में डॉक्टर गाइड करते हैं कि आप ये दवाई लो, ऐसा खाना खाओ, ऐसा करो, वैसा मेडिकल स्टोर चलाने के लिए जो उसको गाइड करने का है वो हमारी फिक्स सिस्टम तो है ही। फिर भी उसको करंट में अगर वो सिस्टम देने के बाद भी ज़रूरत है तो हम उसको गाइड करते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं और पूरी टिप्स दे के उसका स्टोर सक्सेसफुल चले वैसे ही करते हैं। क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल ही ऐसा है कि हमारा ग्रोथ उसके थ्रू ही है। हम कभी डायरेक्ट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम ग्रोथ तभी कर पाएंगे जब हमारी फ्रेंचाइजी ग्रोथ करेंगे। तो अब जैसे कोई भी कस्टमर उसके यहाँ आता है तो उसको ये ना लगे कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, अगर वो ब्रांडेड ही बेचता तो ज़्यादा मिलते, और आपके में चूँकि बहुत पैसा कम हो जा रहा है तो आपका कम मार्जिन मिलेगा, कम सेल होगी, तो आप इसको कैसे कंपनसेट करेंगे? क्या कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों को? देखो ब्रांडेड सब जगह मिल रही है, 20 मेडिकल स्टोर है तो 20 ऑप्शन है, तो वहाँ 20 जगह कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे। अगर जनरिक एक है तो 200 का जो जनरिक या रेट कॉन्शियस कस्टमर है वो अपने पास आ जाएगा। और हमारा जो फोकस है वो क्रॉनिक डिसीज में है, तो क्रॉनिक डिसीज में एक बार डिसीज हो गया, उसको परमानेंट मेडिसिन खाने की है तो उसको बजट डाउन करने का है, और बजट डाउन करने का है तो वो जनरिक में पॉसिबल है। अपने यहाँ रेट डाउन है तो कस्टमर अपने पास ही आएंगे। एग्जांपल अपनी पेन किलर ऑइंटमेंट है, वॉलेनिजियल आती है 125 रुपये MRP, और सेम हमारे पास थेमिस कंपनी की है 115 रुपये MRP है, हम 20 रुपये में कस्टमर को देते हैं। तो 20 रुपये में देते हैं तो कस्टमर हमारे पास 10 से 15 गुना आता है, और जो भी कस्टमर आया 100 के नोट लेके आके 5-5 ऑइंटमेंट ले जाते हैं। तो अपने पास नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं और फिक्स कस्टमर हो जाते हैं, और अपने बीच में 8-10 मेडिकल स्टोर छोड़ के भी अपने पास आते हैं, जो रेगुलर स्टोर में वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो रास्ते में आया पहला आया वहाँ से ले लेंगे। अगर अपने स्टोर पे भीड़ ज़्यादा है तो विक्स की डब्बी लेने आया है, वो दूसरी जगह से अगर सेम रेट है तो ले लेगा, लेकिन जनरिक वाला अपना जो डिस्काउंट वाला स्टोर है तो विक्स में भी अपने यहाँ डिस्काउंट है तो वो अपने पास से ही लेगा। आपने कहा 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव आपको है इस फील्ड का, पर आपने जेनमेड कब शुरू किया? अगर आप मुझे एक जर्नी के बारे में बता पाएँ, जिससे मेरे दोस्तों को पता लग पाए कि जो फ्रेंचाइजी लेके वो काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही एस्टेब्लिश नाम है। मैंने 93 में फार्मेसी कंप्लीट किया और 94 से गुजरात सूरत में मैंने जेनरिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू किया। मैं रिटेलर, होलसेलर, डॉक्टर, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सप्लाई, ये 5 सेगमेंट में सप्लाई करता था, और ये मैंने 94 से चालू किया था। गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में मेरी सप्लाई थी। कंपनी से मेडिसिन लेके मैं होलसेलर को मेडिसिन दे रहा था, वो होलसेलर उसके एरिया में मेडिकल स्टोर वाले को देते थे, और मेडिकल स्टोर से पब्लिक के पास मेडिसिन जाती थी। लेकिन पब्लिक को जो मेडिसिन मिल रही थी वो जनरिक मेडिसिन MRP से मिल रही थी, जनरिक का कोई बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर बनाए, वैसे हमने हमारे प्राइवेट जनरिक मेडिसिन उसका शॉर्ट फॉर्म करके जेनमेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड हमने 2016 में रजिस्टर करवाया। 2017 में हमने स्टोर चालू किया। स्टोर चालू करने के बाद 3 महीने हमने वहाँ ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद हमने मार्केट में अप्रैल के बाद फ्रेंचाइजी देना चालू किया। 3 साल तक हमारा टारगेट था कि हम गुजरात में ही काम करेंगे, तो हमने 3 साल तक गुजरात में ही काम किया, और वो 3 साल में हमने प्रोडक्ट रेंज बढ़ाई। जब हमने पहला स्टोर चालू किया था तब हमारे पास 2500 प्रोडक्ट थी और 30 कंपनी थी। आज हमारे पास 92 कंपनी है और 6500 प्रोडक्ट है। और कितने स्टोर्स हैं? स्टोर अभी 150-150 स्टोर है, और अभी हमारे पास 35 स्टोर साइनअप हो गए हैं जो लाइसेंस की प्रोसीजर में है, तो वो शॉर्ट टाइम में 1 या 2 महीने में वो बाकी करंट हो जाएंगे। 2017 में हमने ये जो हमने प्रोडक्ट रेंज ऐड किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया, और हमारे स्टोर का प्रॉफिट बढ़ाया। उसके बाद कोरोना आ गया 3 साल के बाद, तो हम तुरंत एक्सपेंशन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोरोना टाइम में भी 2021 में हमने 16 स्टेट में प्रेजेंस किया, और 2022 में करंट में हमने बाकी 6 स्टेट चालू किया, तो अभी 22 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है अलग अलग। अब मुझे शॉर्ट में अगर आप बता पाएँ कि अगर मेरे दोस्त ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर कितने दिन का रहता है, और वो कैसे आपको ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं आपके साथ मिलके? देखो हमारे साथ की प्रोसीजर तो 7 दिन की ही है, लेकिन उसको जो लाइसेंस लेने की प्रोसीजर है
वो गवर्नमेंट में है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हमारी प्रोसीजर में ऐसा है कि जेनमेड की पहले फ़ीस देने की है, फ़ीस देने के बाद उसको लोकेशन फाइंड आउट करने का है और उसका इंटीरियर बनाने का है, लाइसेंस की प्रोसीजर करने की है। अगर उसमें उसको नॉलेज नहीं है तो हम उसमें गाइड करते हैं। ड्रग लाइसेंस लेने में ऐसे तो खास कुछ टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो लाइसेंस गवर्नमेंट की प्रोसीजर है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इंस्पेक्शन करके उसका लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। खास करके हमारे पास से तो वो 7 दिन की प्रोसीजर है। 7 दिन में जो उसका लाइसेंस आ जाए तो फिर 7 दिन में हमारे यहाँ 7 टाइप हो सकते हैं। उसमें प्रोसीजर ऐसा है कि पहले जेनमेड की फ़ीस देने की है, फ़ीस देने के बाद उसको लोकेशन फाइंड आउट करने का है, फिर इंटीरियर बनाने का है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का है। अगर उसमें उसको नॉलेज नहीं है तो हम उसको गाइड करेंगे और लाइसेंस जब आ जाता है तब जेनमेड के साथ उसका एग्रीमेंट बनाने का है और एग्रीमेंट बन जाए उसके बाद हम उसको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे देते हैं और ट्रेनिंग के बाद वो माल मंगवा के उसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। तो इसे 1 से 1.5 महीने में आराम से चालू हो जाता है। जी। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दूर दराज रहते हैं, आ नहीं सकते, तो एक तो वो लोग जो आके आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्या आपका एड्रेस रहेगा? हम गुजरात सूरत में है, जो बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच में सेंटर में है, तो यहाँ सारी सुविधा है। हमारा जो एड्रेस है वो जेनमेड ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड 432 हमारा जो नंबर है ऑफिस का, और रघुवीर ट्रेड सेंटर मगोब सारोली सूरत में। कॉन्टेक्ट नंबर जो है 8469384000। तो प्रफुल्ल जी, एक बहुत बड़ा सवाल तो उठता ही है कि भाई दूसरे लोगों की भी फ्रेंचाइजी हैं जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनमेड की फ्रेंचाइजी कोई क्यों लेगा? जेनमेड एक तो हमारा 28 साल का एक्सपीरियंस है, जो मार्केट में मैं मानता हूँ जितनी भी फ्रेंचाइजी है उसमें 95% लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा है, मार्केट में जितनी भी फ्रेंचाइजी वाले हैं मोस्ट ऑफ खुद की प्रोडक्ट बेचने के लिए फ्रेंचाइजी बनाई है। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर से करवाते हैं और ब्रांड खुद की बेचते हैं। इसमें हमारे पास मार्केट की मल्टीपर्पज़ ब्रांड है, तो मल्टीपर्पज़ प्रॉफिट भी उसको मिल पाएगा। यानी सेम इंग्रेडिएंट है, एसिडिटी की राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन है तो मेरे पास 10 कंपनी की है, 10 कंपनी का सेल रेट अलग है और 10 कंपनी का प्रॉफिट भी अलग है। अगर कोई ब्रांड कॉन्शियस है तो अच्छी ब्रांड दे पाएंगे, कोई सस्ते रेट वाले आए जो गरीब आदमी तो सस्ते रेट वाली दे पाएंगे, कोई आजू बाजू मेडिकल स्टोर से आए तो सैंपल वाली दे पाएंगे। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी खुद को भी मिल पाएगी और वो उसके स्टोर वाले को भी दे पाएंगे। दूसरा, मार्केट में दूसरी फ्रेंचाइजी में दवाई के अलावा दूसरी चीज़ नहीं होती है, अगर होती है तो उसमें डिस्काउंट नहीं होता है। तो अपने पास आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, OTC, सर्जिकल ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल भी है और उसमें डिस्काउंट भी है। और दूसरा, मार्केट में लोग जो है वो कस्टमर के लिए क्या डिस्काउंट देंगे, क्या मार्जिन देंगे, उसकी पूरी क्लियरिटी नहीं होती है। हमारे यहाँ नेट एंड क्लीन कस्टमर को कितना डिस्काउंट देंगे वो वेबसाइट पे दिया है, प्रोडक्ट पे हमने स्टिकर लगाया है, बारकोड का लेबल लगाया है और साथ में सॉफ्टवेयर में भी हमने फिक्स किया है। स्टोर वाले को क्या मार्जिन देंगे वो भी ऑलरेडी हमने उसमें एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर में पूरा दे दिया है, तो स्टोर वाले के लिए भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। मार्केट में जितनी भी फ्रेंचाइजी है वो उसकी कंपेयर में हमने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट स्टोर वाले को भी दिया है। तो कस्टमर का भी बेनिफिट है और स्टोर वाले का भी बेनिफिट है, तो ऑब्वियसली अपना जेनमेड मार्केट में दूसरे से बहुत बेहतर है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने श्रेष्ठियों का सम्मान करके हमको एक अवार्ड दिया हुआ है। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने स्टार्टअप का अवार्ड दिया हुआ है। और वैसे छोटे मोटे अवार्ड तो बहुत है। अभी लास्ट 2 महीने पहले एक अपना जो स्टार्टअप एंड इनोवेशन मंत्री है उसने भी हमें एक अवार्ड दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि ये बहुत ही बेहतरीन काम है, क्योंकि मेडिसिन्स तो सभी को चाहिए ही होती है। सिर्फ बीमारी नहीं पड़ते बल्कि आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे हर महीने लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ख़ास करके जो 40+ एज में आते हैं या 50+ एज में जो होते हैं उनके लिए तो क्रोनिक डिजीज़ का सामना करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। और ऐसे में अगर उनका बजट नहीं फिट बैठता है तो एक तरह से आप कम दामों में सेम सॉल्ट की जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करके उनका बजट आप संतुलित कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा प्रफुल्ल जी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं जिस पे हर मेडिसिन पे आपको मिल जाते हैं। और चूँकि वॉल्यूम सेल ज़्यादा होती है कम दाम होने की वजह से, मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रॉफिट्स अच्छे रहने वाले हैं। पर आप जब भी कोई बिज़नेस करें, अपने जो भी मन में सवाल हों
उनके जवाब आप ज़रूर प्रफुल्ल जी से पूछ लीजिए डायरेक्टली। मैंने आपके बिहाफ पे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि यहीं पे मैं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, आप बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। हम 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। तो इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।